प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के कुछ फैक्ट का ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे कि माइनस को माइनस से गुना करने से प्लस होता है। कभी आपने पूछा कि क्यों? या फिर कोई समीकरण जो होता है ना, अगर आप बोलते हो कि हम अगर उस पार लेके जाएंगे ना y को, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? करते तो सही है, करते क्यों है आज हम इसका ऑपरेशन करके देखेंगे। आइए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आज हमको प्रूव करना है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है। यानी कि आपको प्रूफ ये करना है कि माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ये आपको करना है प्रूफ। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं क्या कि माइनस ए गुना जीरो बराबर जीरो। कोई दिक्कत? माइनस ए गुना जीरो बराबर जीरो। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, स्टेप बाय स्टेप को समझने की कोशिश करना। माइनस ए को माइनस ए लिखते हैं, जीरो को हम बी माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ सर, बी माइनस बी लिख सकते हैं और जीरो होगा बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, माइनस ए को माइनस ए लिखते हैं, गुना को गुना लिखते हैं, इसको हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, बी प्लस माइनस का बी बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। बी को बी लिख दिए, माइनस बी को माइनस बी लिख दिए, बीच में प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, यानी कि इसको गुना करेंगे। आप पढ़े होंगे 8th क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लो। माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस का ए गुना माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब फिर हाल आप जो जानते हो, मैं आपको बोलूंगा कि ये जो टर्म है माइनस ए बी को हम उस पार भेज देते हैं, उस पार भेज देते हैं। ये क्या होता है उस पार भेजना? ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको यहां से डिलीट कर दें। माइनस का ए बी है, हम चाहते हैं कि ये कटे। उस पार भेजने का मतलब कि हम यहां रखना नहीं चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, ए बी इधर जोड़ना पड़ेगा, ए बी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। अब जैसे ही ए बी इधर जोड़ोगे तो आपको LHS और RHS बराबर होने के लिए ए बी इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तभी होगा। फिर क्या होगा, प्लस माइनस का ए इंटू माइनस का बी। ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए इंटू माइनस का बी बराबर ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। ये तो हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें समझाने की कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया कि यहीं पे माइनस ए बी को उस पार भेजेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। बचपन से ही हमारे शिक्षक इस बात को सिखाते हैं कि समीकरण में ऐसा ही होता है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए समीकरण होने का डिफिनेशन ही है कि समीकरण होने के लिए इक्वल का साइन होना बहुत जरूरी है। इक्वल का साइन के साथ में उसमें 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल हो। जब इक्वल का साइन में अगर किसी चीज को आप वहां से हटाओगे तो हटाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि पकड़ के उठा के उस पार भेज देंगे। टीचर लोग बच्चे को आसानी से समझाने के लिए ऐसा ही करते हैं कि माइनस ए बी है, उस पार भेजो तो प्लस ए बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे तरीका यह है कि माइनस ए बी को कट करने के लिए प्लस ए बी करना पड़ेगा, इस वजह से उस पार भी प्लस ए बी लिखना होगा। इसी वजह से ये भी होता है। बच्चे को, टीचर को एक बार बता देना चाहिए बच्चों को कि लॉजिक ये है, तरीका ये है। बाकी शॉर्टकट करने के लिए, जल्दी करने के लिए अगर आप एक स्टेप छोड़ करके जल्दी कर लेते हो तो ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि माइनस ए और माइनस बी को गुना करेंगे तो ए बी क्यों होता है, या किसी चीज को उस पार भेजने से उसका साइन क्यों चेंज होता है।